हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आप लोगों के लिए बिल्कुल यूनिक आइटम लेकर के आई हूँ और बहुत छोटा सा वीडियो से समझा दूँगी। पूरा आप लोगों को समझ में आ जाएगा। बहुत सीधा साधा सिंपल सा इसका सिलाई का प्रोसीजर है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है 12 इंच की एक इलास्टिक। ये इलास्टिक है और ये 1 इंच से इसकी चौड़ाई कम है। अब इसको हम क्या करेंगे, दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और यहाँ पर इस तरह से एक दूसरे के ऊपर सिंपल इस तरह से रखना है और इसको जोड़ देना है। तो मजबूत सिलाई के साथ जोड़ देंगे। इसको जोड़ने के बाद यहाँ पर हम लेंगे एक प्रिंटेड पीस। ये हमने 24 इंच का लिया है। 12 इंच की ये हमारी इलास्टिक थी, इसको जोड़ दिया। यहाँ पर हमने 24 इंच की एक पट्टी ली है। 3 इंच विड्थ है इसकी। ये 3 इंच चौड़ी है और 24 इंच लंबी है। तो चलिए अब इसको भी यहाँ पर सिंपल जोड़ देते हैं। इसको हमने यहाँ जोड़ लिया इस तरह से। इसको भी रिंग टाइप में बना लिया। अब ये जो इलास्टिक हमने ली थी इसके अंदर रखेंगे और इसको जस्ट हाफ कपड़ा इस तरह से बीच में रखते हुए कपड़े को जस्ट हाफ करेंगे इस तरह से और ऊपर से मोड़ेंगे, नीचे से मोड़ेंगे और कपड़े को अंदर मोड़ते हुए सिलाई करनी है। बस ये ध्यान रखना है कि जो अंदर की इलास्टिक है उस पर हमारी मशीन नहीं चलनी चाहिए। एकदम बॉर्डर पे जैसे दाब मशीन चलाते हैं वैसे ही सिलाई करनी है। कपड़े को खिसकाते जाना है, इलास्टिक को खींचते जाना है और पूरा रिंग को कवर कर देना है। ये देखिए यहाँ पर हम कपड़े को इस तरह से खिसकाते जा रहे हैं इस तरह से। तो हमारी इलास्टिक जो है बाहर निकलती आएगी और यहाँ पर इस तरह से चुन्नटें आती जाएंगी। और यहाँ पर हमने इस रिंग को इस तरह से रेडी कर लिया। पूरा कपड़े इसके अंदर इलास्टिक के ऊपर इस पूरे कपड़े को चढ़ा दिया और ये देखिए इस तरह से ये खूबसूरत सी बेल्ट रेडी हुए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमने यहाँ पर लिया है 13 बाई 15 इंच का एक कैनवस का पीस। अब इस पर हम निशान लगाएंगे। तो निशान हमें हर कॉर्नर पे 2 इंच पर लगाना है इस तरह से। ये 2 इंच पे निशान लगा है, ये 2 इंच पे लगा है। यहाँ 15 है तो यहाँ से बीच में भी 2 इंच पर ऐसे मार्क कर लेंगे। चारों कोनों पर अच्छे से मार्क कर लें क्योंकि ये निशान हमें दिखना चाहिए। तो काम करने में आसानी रहेगी। अब ये जितनी लाइन निशान लगाए हैं इस पर हमें इस तरह से चौक से लाइन खींच लेनी है। अब ये निशान हमें जब तक हम सिलाई करेंगे ये हमको प्रॉपर दिखाई देता रहेगा। अब इस निशान को लगाने के बाद जिस कपड़े को हमने यहाँ पर चढ़ाया है सेम वही कपड़ा यहाँ पर लेंगे और इस इधर निशान लगाया है तो इसके बैक साइड से हम इस पर काम करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये 3 इंच की एक लंबी पट्टी काट रखी पहले से। तो इसी तरह से आपको भी तैयारी करनी है। तो अब हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर उल्टा रखेंगे, करीब ½ इंच इसको इधर मोड़ देंगे और इसको चारों तरफ से पूरा यहाँ ला करके इसके ऊपर तक जोड़ देंगे। अब ये देखिए यहाँ पर हम पहुँचने वाले हैं। तो इसको क्या करेंगे, इसके ऊपर लाएंगे, जितना इधर मोड़ा है उससे थोड़ा सा ज़्यादा लेते हुए और इसको यहाँ पर कट कर देंगे। ये कट कर दिया, ये यहाँ पर मुड़ा हुआ है, इसके ऊपर चढ़ा करके इसको पूरा सिल देंगे। चार कॉर्नर हैं इसका जो किनारा निकला हुआ है इसको यहाँ से कट कर देंगे। इसको कट करने के बाद इसके कॉर्नर निकालते हुए अब निशान की तरफ आ जाएंगे हम। अब इसको यहाँ से शुरू करेंगे जहाँ से हमने जोड़ शुरू किया था। इसको बराबर से पलटेंगे। कैनवस का कपड़ा नीचे रहेगा, सिलाई बीच में रहेगी, प्रिंटेड कपड़ा ऊपर रहेगा और इसको बराबर से रखते हुए पहले हम चारों तरफ दाब मशीन चला देंगे। अब हम यहाँ जोड़ के पास आ गए हैं। ये इस तरह से जोड़ है। अब हमें क्या करना है कि इसको इस तरह से घुमाना है थोड़ा सा अपनी तरफ और ये जो लाइन खींची है यहाँ पर हमने इसके बराबर में दोनों को रखते हुए दोनों पीस को एक साथ उठाएंगे और ये लाइन पर इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। ठीक है, लाइन के ठीक ऊपर हमें इसको फोल्ड करना है। अब ये जो जोड़ है इस पर मशीन चलाते हुए सामने आ जाएंगे। अब इसी लाइन पर इसको मोड़ते हुए इस तरह से, देखिए आपको दिखाती हूँ, सिंपल इसको इस तरह से यहाँ फोल्ड करना है, इसको यहाँ फोल्ड करना है और यहाँ पर इस तरह से बस कॉर्नर बनाते हुए तो यहाँ से सिल के आएंगे। ये हमने यहाँ पे कपड़ा मोड़ा है तो यहाँ पर मशीन ला करके हम उतार देंगे। ठीक है, यहाँ से सिल के आएंगे। फिर से बता रही हूँ, ये हमने कॉर्नर बनाया, कॉर्नर से मशीन उतार के धागा तोड़ देंगे, फिर यहाँ से सिलाई करेंगे, इसको यहाँ सिलेंगे, यहाँ पे कॉर्नर बनाएंगे
और फिर यहाँ पे कॉर्नर पर हमें डबल मशीन नहीं चलानी है, नहीं तो फिर वो सफाई नहीं आती। एक बार सिल के आइए, यहाँ पे उतार दीजिए और यहाँ पे धागा कट कर दीजिए, फिर यहाँ से सिल के ले जाइए, फिर इसका कॉर्नर बनाते हुए इधर इसी तरह से चारों कोनों को हमें कंप्लीट करना है। अब यहाँ पर हम लेंगे लेस। तो ये कैनवास लेस सब मेरे पास अवेलेबल है, इलास्टिक भी मेरे पास है। अगर आप लोगों को बनाना चाहें, पसंद आए तो मंगा भी सकते हैं, या अपने जो नज़दीकी शॉप है वहाँ से भी ले सकते हैं। अब इसको हम बस सिंपल इसी जो दाब मशीन चलाई है यहीं से इसको जोड़ना शुरू करेंगे। तो जो लेस में जो बाहर ये जो डिज़ाइन है ये हमारी इस कपड़े पर आनी चाहिए, और जो इसमें ऊपर बॉर्डर में जो लेस में होल बने हैं ये हमारी इस दाब मशीन पर आना चाहिए। अब हमने लेस को एक फूल और ज़्यादा काट करके उसी के ऊपर यहाँ पर अटैच कर दिया। अब ये हमारा खुला हुआ हिस्सा है, इसको हम वापस इधर करेंगे। अब इस पर ये जो खुला हुआ हिस्सा है इस पर मशीन चलानी है, तो उस ऊपर वाले फूल को, फ्लावर को इस तरह से दबाते हुए सिलाई से, और कॉर्नर को एक ऊपर एक चढ़ाते हुए इस तरह से दबाते हुए अब इस पर हमें मशीन चलानी है, ये जो वाइट वाले फूल हैं इन पर। और ये हमारा डाइनिंग टेबल मैट रेडी हो गया। तो जो मैंने पहले दिखाया था वो इसकी बेल्ट थी, ये बेल्ट और ये डाइनिंग मैट। तो इसी तरह से 6 पीस बनाने हैं और एक लंबा पीस बनाना है। तो लंबे पीस का भी जो साइज़ होगा वो मैं आप लोग को बता देती हूँ, वो 12 बाई 36 इंच का होगा। ये 13 बाई 15 का है, और जो रनर बीच का पड़े 12 बाई 36 का होगा। तो चलिए अब मैं आप लोगों को पूरा सेट दिखाती हूँ। अब यहाँ पर मैंने आप लोगों को ये पीस बनाना सिखाया था, इसका मैंने देखिए ये बेल्ट बनाई थी आप लोगों के सामने, और ये पूरे हमारे 6 पीस हैं। 1 2 3 4 5 और 6 इधर रखा है। चलिए ये देखिए ये 6 पीस ही हो गए, और 12 बाई 36 इंच का एक ये बड़ा पीस हो गया इस तरह से, ये आप लोगों के सामने है। अब इसी तरह से मैंने 4 पीस और बनाए हैं जो आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो ये जो बेल्ट है हमने क्या करनी है कि इसको हम 36 वाले को डबल फोल्ड करेंगे, ये स्टोर करके रखने के लिए या किसी को गिफ्ट देने के लिए सही रहता है इस तरह से, ताकि देखने में भी अच्छा लगे और सिमटा भी रहे। नहीं तो एक एक मैट इधर उधर हो जाते हैं, तो एक साथ धो करके पोंछ करके अपना इसको संभाल के रखा जा सकता है। ओकेजनली निकाला जा सकता है, किसी को गिफ्ट दिया जा सकता है, सेल किया जा सकता है, इसके बहुत सारे काम हो सकते हैं। तो ये कैनवास पर ही मैंने कलर कॉम्बिनेशन करके बनाया है। अब देखिए इसको मैं रैप कैसे करूँगी। इसको मैंने बीच में रखा, इधर जो फोल्ड वाला हिस्सा है इसको इधर फोल्ड किया, और फिर इसको यहाँ से हाफ कर दिया इस तरह से। ये अब ये बॉर्डर हमारा ऊपर आ गया, और जो ये बेल्ट थी इससे इसको हम चढ़ा देंगे तो ये पूरा इस तरह से पैक हो जाएगा इस तरह से। और ये देखिए ये है ना, तो इसको इस तरह से रैप करके रख देना, तो सिमटा भी रहेगा और देखने में अच्छा भी लगेगा, और ये बेल्ट भी उसी कलर की कॉम्बिनेशन की हो जाएगी। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर एक कलर ये हो गया, एक कलर ये ब्लू चेक में बनाया है, और इसका जो बेस है वो मैंने ये ब्लू कैनवास दिया है, और लेस वही सेम है, और ये इसका रनर है। एक मैंने वाइट कैनवास पे बनाया है, लेस वही सेम है, खाली यहाँ चेक लगा दिया है। पूरा इस तरह से पीस है इसका। इसकी ये बेल्ट है, इसकी ये बेल्ट है। एक मैंने ये ब्लैक पर बनाया है, इसमें ये कॉम्बिनेशन दिया है, और एक मैंने ये ग्रीन पर बनाया है, इसका कॉम्बिनेशन मैंने इस तरह से दिया है। ये 6 पीसेस के भी हैं, और ये बड़ा रनर है। तो इस तरह से मैंने टोटल 5 पीस रेडी किए हैं। रैप करना बता ही दिया आपको। उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। नंदिनी फिर कुछ इसी तरह से यूज़फुल ब्यूटीफुल लेकर के आएगी। नमस्कार।